हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमान अली एकेडमी। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग की एक सीरीज, जिसमें सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं एनालॉजी को। ठीक है। अब एनालॉजी के अंदर हम सबसे पहले क्या समझते हैं, लाइक क्या पढ़ते हैं या इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको समझते हैं। और उसके बाद हम 25 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि फ्यूचर में किसी भी टेस्ट के अंदर आ सकते हैं या उनसे रिलेवेंट सवाल आप पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले ये एनालॉजी किस लिए इम्पोर्टेंट है, यू ऑल नो एंड यू माइट बी अपियरिंग कि जो अब टेस्ट होगा यूसेट का, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए भी। और उसके अलावा जो फॉरेन की स्कॉलरशिप्स आती है, स्पेशली हंगरी स्कॉलरशिप है, या उसके अलावा चाइना की स्कॉलरशिप्स हैं, या टर्की की स्कॉलरशिप्स आते हैं। तो इन सारे के सारों के लिए मोस्टली ये यूसेट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन स्पेशली हंगरी के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और ज्यादा चांसेस है कि आपने इस वीडियो को भी इसलिए खोला हो कि शायद आप यूसेट की तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए कि आपने स्टिपेंडियम हंगेरिकन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एनालॉजी के जो सवाल हैं वो किस पैटर्न से आते हैं या किस पैटर्न को मोस्टली फॉलो किया जाता है। ठीक है। और ये एनालॉजी ना सिर्फ यूसेट बल्कि और भी बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट है जिनके अंदर पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम उसके पैटर्न को समझेंगे, और उसके बाद हम आगे इस वीडियो के अलावा भी कुछ वीडियोस आएंगे एनालॉजी के ऊपर, जिनमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा अगर आपको इन पूरे नोट्स का और एनालॉजी वगैरह जो भी है इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ भी अवेलेबल है। So let's start. Let me pick the highlighter ताकि मैं चीजों को और क्लियर करता चलूं। ओके, वी आर टेकिंग द ग्रीन कलर। हमारे पास सबसे पहले जो है दैट इज ओके एनालॉजी क्वेश्चन, जो कि यूसेट हैक की तरफ से जो कंडक्ट किया जाता है, और उसके अलावा भी जो बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। इनमें बहुत सारे रिलेशनशिप जो है वो हमें बनाने होते हैं। अगर ऐसा कहेंगे सिनोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब सिनोनिम्स में हमसे क्या कहा जाएगा कि जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनका रिलेशनशिप बनाए आपस में। ठीक है। और ये जो है मोस्टली फ्रीक्वेंटली टेस्ट के अंदर आते रहते हैं, यानी कि सिनोनिम्स या जो एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास ब्रेव, ठीक है, या करेजियस, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं मीनिंग में। या उसके अलावा रैपिड, और वहां पर इसकी एनालॉजी फास्ट, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे से मीनिंग के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा हम नीचे चलते हैं। साइनोनियम्स के अलावा एंटोनियम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें अपोजिट मीनिंग हमें फाइंड करनी होती है, जैसे कि जेनरस और उसके अलावा स्टिंगी, यानी कि एक दूसरे की अपोजिट मीनिंग रखते हैं ये दोनों। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। देखिए, ट्रांसपेरेंट एक ऐसी चीज होती है जहां से लाइट क्रॉस करती है और उसके आर पार हम देख सकते हैं, जबकि ओपेक एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि लाइट को बिल्कुल पास नहीं करता और उसके क्रॉस हम नहीं देख सकते। ठीक है। जैसे कि आपके घर की दीवार होती है, तो दीवार एक ओपेक ऑब्जेक्ट या मटेरियल है जिनके आर पार आप नहीं देख सकते कि दीवार के उस पार क्या है। लेकिन ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज होती है जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि ग्लासेस होते हैं हमारे। ठीक है। तो हम ग्लासेस या चश्मा जब पहनते हैं उसके बावजूद भी हम उसकी दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक देखें, ये इस दोनों की आपस में अपोजिट मीनिंग है, तो ये भी एंटोनियम वाली कैटेगरी में आते हैं, जो कि बार बार टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। ओके। उसके अलावा थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड जो रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है वो किया जाता है पार्ट और होल। मतलब एक किसी भी चीज का पार्ट दिया जाएगा और उसके अलावा पूछा जाएगा कि इसका होल क्या होगा। ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो वो क्या होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। चैप्टर जो है वो एक हिस्सा होता है किसका, किसी भी बुक का। ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये एक केमिस्ट्री का बुक है। आई होप ये वेबकैम में जो है वो प्रॉपर्ली विजिबल होगा। ठीक है। लाइटिंग का भी थोड़ा इशू है। तो आई हैव दिस केमिस्ट्री बुक, ये एक पूरा बुक है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है डिफरेंट चैप्टर्स। यहाँ पर चैप्टर्स की एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के। तो चैप्टर्स इसका हिस्सा है, यानी कि पार्ट, और इसका होल क्या है, ये पूरा बुक। ठीक है। इसी तरह मेरे पास अब फूल तो है नहीं, मैं अगर आपको दिखा देता, लेकिन यहाँ पर पैटर्न जो है वो जो रंगीन पत्तियां होती हैं किसी भी फूल के अंदर वो पेटल्स कहलाती है, और वो जब मिलती है तो डेफिनेटली एक पूरा फूल बनता है या फ्लावर बनता है। तो पार्ट और होल ये रिलेशनशिप भी आता है एनालॉजी टेस्ट के अंदर। उसके अलावा ऑब्जेक्ट और उसके फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है नाइफ यानी कि चाकू और उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, कट यानी कि काटना। इसी तरह जो थर्मोमीटर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्ट और फंक्शन की कैटेगरी में लाया करता है और इस तरह के भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है कैटेगरी। ठीक है। और उसकी क्लास या मेंबरशिप यानी कि आपको एक चीज दी जाएगी, कोई आइटम दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है। फॉर सपोज अगर इंसानों की बात करें या बहुत सारे और आम जानवर होते हैं, ठीक है, केट है, डॉग है, ठीक है, डॉग और हम इंसानों को अगर हम इस यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो डॉग क्या है, एक मैमल है। क्यों? क्योंकि डॉग जो है वो अ, उसकी बॉडी पर हेयर ग्रोथ भी होती है और वो अपने बेबीज को मिल्क भी फीड करता है। तो ये एक प्राइमरी फीचर है मैमल्स का। इंसानों के अंदर भी ऐसे ही होता है और भी सारे बहुत सारे कैमल होता है, हॉर्स होता है। तो ये जो है डॉग किस ग्रुप में लाया करता है, मैमल। अच्छा, नीचे आपको और भी बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस होंगे। भाई डॉग है तो वो किसके अंदर आता है, फॉर सपोज मैमल के अंदर आता है, फिशेस के ग्रुप में आता है या बर्ड्स के ग्रुप में आता है, ठीक है, या एम्फीबियंस के ग्रुप में आता है। तो आपको मैमल चूज करना है। इसी तरह रोज है तो रोज किस कैटेगरी में आता है, फ्लावर की कैटेगरी में आता है या उसके अलावा फ्रूट की कैटेगरी में आता है या उसके अलावा सीड की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के सवाल ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इजी एग्जांपल्स दिए गए हैं, लेकिन आगे कुछ इस तरह के सवाल होंगे जिनमें आपको थोड़ी जो है वो लॉजिक यूज करनी पड़ेगी। ओके, माइक इस करके आगे चलते हैं। काज एंड इफेक्ट। ठीक है। इनसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि मैं खुद अपियर हो चुका हूँ यूसेट में 2 बार, तो मैंने इन सारी चीजों को ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस किया है। तो काज और इफेक्ट यानी कि किसी चीज की वजह क्या है और उस वजह या उस काम की वजह से और उस एक्टिविटी की वजह से जो इफेक्ट है वो कौन सा पड़ता है। ठीक है। जैसे कि अगर बाहर बहुत ज्यादा रोशनी होगी तो हमें क्या होगा, हमें गर्मी फील होगी। ठीक है। अगर ऐसा कहें कि बहुत सारी बरसात हो रही है, एक काज है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा अगर देखो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है किसी भी शहर में। इसी तरह यहाँ पर हमें दिया गया है कि अगर बंदा ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो उसकी फिटनेस भी ज्यादा ही रहेगी, वो फिट रहेगा। इसी तरह बारिश का यहाँ पर पहले दिया गया है कि रेन अगर ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी तो फिर फ्लडिंग हो सकती है, जो है वो बाढ़ आ सकती है। तो आगे चलते हैं। सेवेंथ क्या है, वर्क, वर्कर और उसकी प्रोडक्ट। ठीक है। या वर्कर और उसका टूल यानी कि एक बंदा है जो कोई काम करता है, ठीक है, या उसका एक प्रोफेशन है, ठीक है, तो वो कौन सी प्रोडक्ट बनाएगा। ओके। या इसी तरह एक वर्कर है और उसका टूल क्या है, वो किस औजार को इस्तेमाल करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि वर्कर और प्रोडक्ट में ऐसा है कि एक बंदा है जो समोसा बनाता है, उसके समोसे की शॉप है, ठीक है, तो समोसे वाला क्या बनाएगा, समोसा बनाएगा, यानी कि समोसे वाले की प्रोडक्ट क्या है, समोसा है। इसी तरह वर्कर और टूल का रिलेशनशिप कैसे, कि जो काम करने वाला है वो टूल कौन सा इस्तेमाल करता है। ठीक है। दैट्स इट कि जो शेफ है, ठीक है, वो किस चीज को इस्तेमाल करेगा, वो जो किचन के बर्तन होते हैं या ऐसे कहेंगे किचन के टूल्स होते हैं, जैसे कि नाइफ वगैरह हो गया, इन चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे इनसे रिलेवेंट सवाल आ सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि जो कारपेंटर है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, वो क्या बनाता है, वो किन चीजों से रिलेटेड काम करता है। तो कारपेंटर फर्नीचर से रिलेटेड काम करता है। उसके अलावा एक ऑथर है, तो ऑथर क्या करता है, बुक्स लिखता है, राइट। उसके अलावा जो फोटोग्राफर है, तो फोटोग्राफर की जो टूल है वो क्या है, वो कैमरा है, क्योंकि फोटोग्राफर क्या यूज करता है, कैमरा यूज करता है, ठीक है, और उनसे ही वो अपने काम परफॉर्म करता है। उसके अलावा डिग्री है, ठीक है, और इंटेंसिटी रिलेशनशिप यानी कि एक ऐसा वर्ड जो मतलब उसकी इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत को शो करे किसी भी चीज की, किसी भी फैक्टर की। ठीक है। जैसे कि फनी है और हिलेरियस, ठीक है, इनसे भी इजी एग्जांपल अगर लें तो वो है वार्म और हॉट। ठीक है। वार्म जो है वो किसी भी गर्म चीज को कहते हैं और उसकी शिद्दत क्या है, यानी कि कम गर्म है, ज्यादा गर्म है, तो वो हॉट यानी कि उसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है, उसकी शिद्दत को शो कर रहा है। आगे चलते हैं। जो 9th कैटेगरी है जिनसे सवाल आते हैं, ठीक है, अभी आप टेंशन ना लें, इनकी हम भरपूर प्रैक्टिस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में इन सभी कैटेगरीज की। ओके। और अगर आप कनेक्ट रहते हैं और अपडेटेड रहते हैं तो आने वाले कोई 5 या 10 वीडियोस के अंदर हम इनके बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिनके बाद हार्डली आप कोई गलत सवाल टिक करके आए यूसेट में या किसी भी टेस्ट में, अगर आप उसको अच्छी तरीके से
सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस कैसे होती है? ठीक है, पहला एक इन्फेंट होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके बाद वो चाइल्ड वाली कैटेगरी में आता है, फिर वो एडल्ट भी बनता है, फिर वो बुढ़ा भी बनता है। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है। इसी तरह एक सीड है, सीड के बाद एक प्लांट आता है। ठीक है, सीड को जब हम वो जमीन के अंदर उसको डालते हैं और फिर उनसे एक नया प्लांट जो है वो हमें मिलता है जर्मिनेशन के बाद। तो एक प्रोग्रेस है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये स्टेप्स जो चीज फॉलो करती है, तो उनसे रिलेटेड भी सवाल आते हैं। इन्फेंट के बाद एक चाइल्ड होता है, उसके बाद जो सीड है उनसे एक प्लांट बनता है। उसके अलावा सिंबल और उसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि जो डव है वो शो करता है पीस को, अमन को। उसके अलावा हर्ट शो करती है लव को। ठीक है, अब अगर जैसे हम हर्ट वाला इमोजी भेजते हैं दैट मीन्स लव। तो एक सिंबल और उसके अलावा उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनसे रिलेटेड भी सवाल आते हैं, जिनके हम दो एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे। उसके अलावा ऑब्जेक्ट और उसकी लोकेशन। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर आपको हम कहें और पूछें इनकी लोकेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बता सकते हैं, जैसे कि फिश है तो उसकी फिश की लोकेशन क्या है? डेफिनेटली फिश लिव्स इन वाटर। और उसके अलावा जो बुक्स है, बुक्स कहाँ पर मिलेंगी? तो वो उसकी कलेक्शन मोस्टली लाइब्रेरी के अंदर होती है। उसके अलावा मटेरियल्स और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स। आपको मटेरियल्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनसे क्या बन सकता है। जैसे कि वुड है तो उनसे फर्नीचर बनता है, टेबल बन सकती है, चेयर बन सकती है। ठीक है, उसके अलावा कॉटन है तो उनकी शर्ट बन सकती है। उसके अलावा एक्शन। ठीक है, और उसका एक्टर। उसके अलावा या एक्टर उसका एक्शन, मतलब एक काम है वो कौन परफॉर्म कर रहा है। इस तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि राइट है तो लिखता कौन है? एक ऑथर लिखता है। या गाना है, सिंग करना है, तो वो कौन करता है? वो एक सिंगर करता है। तो ये क्या है? ये सारे जो सारे हैं वो रिलेटेड है एक्शन और एक्टर से रिलेटेड। या आपको एक्टर दिया जाएगा और आपसे एक्शन पूछा जाएगा। अगर एक्शन है राइट लिखना और एक्टर कौन है? ऑथर। अगर ऑथर आपको दिया गया है तो मीन्स इट्स एन एक्टर और उसका एक्शन क्या होगा? राइटिंग। आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कुछ एनालॉजी में सवाल आते हैं, लेकिन वो आपसे एक सिंपल न्यूमेरिकल रिलेशनशिप पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि वो रेशो से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, या मल्टीप्लाई से रिलेटेड, या नंबर पैटर्न होता है। ये कम ही आते हैं लेकिन कभी कभी आ भी सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको मेंटली इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि इस तरह के भी सवाल हमें फेस करने पड़ सकते हैं किसी भी टेस्ट वगैरह के अंदर। तो जैसे कि 2 और 4, अब इनके अंदर कौन सा रिलेशनशिप है? इसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो है मल्टीप्लाई बाय 2 का रिलेशनशिप, यानी कि 2 को अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4। उसके अलावा 9:3, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? इनका रिलेशनशिप है स्क्वायर रूट का, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। तो ये सारे रिलेशनशिप आपको आने चाहिए। सवाल बहुत ही आसान होते हैं, सिंपल हमें लॉजिक फाइंड करनी होती है। और इसके लिए जरूरी है कि आप सवाल को गौर से पढ़ें, समझें, और उसके अलावा आपकी पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हुई हो तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अब यहाँ पर ये चीज देख लें, मैं हाईलाइटर का थोड़ा चेंज कलर चेंज करता हूँ, आप भी बोल होंगे। तो तो टॉप 6 मोस्ट कॉमन इन यूज सेट वर्बल सेक्शन। जो वर्बल रीजनिंग का सेक्शन है जिसमें एनालॉजी है। ठीक है, तो एनालॉजी के अंदर किन टाइप के सवाल जो है वो ज्यादा रिपीट होते हैं? तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन की है। इसमें सिनोनिम्स, ठीक है, टॉप ऑफ द लिस्ट। एंटोनियम, इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। पार्ट और होल, ठीक है, मतलब किसी चीज का हिस्सा और उनका जो पूरा है। जैसे कि मैंने आपको केमिस्ट्री के बुक वाला एग्जांपल दिया कि चैप्टर और उनका जो होल होगा वो बुक होगा। ऑब्जेक्ट और उनके फंक्शन, उसके अलावा कैटेगरी या टाइप, इनसे रिलेटेड, या वर्क टूल और वर्क प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने आपको उनके भी हमने एग्जांपल्स कुछ किए, जैसे कि कारपेंटर था। ठीक है, और कारपेंटर फर्नीचर का जैसे काम करता था। तो डेफिनेटली अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते हैं या इनकी एक अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप मोर देन 80% जो एमसीक्यू एनालॉजी से रिलेटेड होंगे वो आप बिल्कुल सही करेंगे। और अगर अगर आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी है तो डेफिनेटली यू कैन डू ऑल द करेक्ट। अच्छा जी, उसके अलावा अभी हम 25 जो है वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। वैसे बहुत सारे अभी हमने किए भी सही एग्जाम्पल्स के तौर पर, लेकिन अभी ये टेस्ट पैटर्न पर आपको जो है वो दिए गए। ठीक है भाई, ब्रेव और उसका है करेजस। तो पहले अब देखेंगे सैनोनियम है। सैनोनियम से रिलेटेड सवाल है तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ब्रेव और करेजियस ये दोनों सैनोनियम्स हैं। ठीक है, तो
अब ये जो हमें दूसरा वर्ड दिया गया है फ्रेगेल, उसका हमें सिनोनिम फाइंड करना है इन सब में से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेलिकेट। ठीक है। ये सिनोनिम से रिलेटेड था और आपकी जितनी वोकेब अच्छी होगी आप जो है वो इनको इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है जेनरस एंड स्टिंगी, और उसके अलावा इसका क्या होगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है वो इसका क्या ऑप्शन बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा सी डिसीटफुल। ऑनेस्ट का बनने वाला है deceitful। Okay। उसके अलावा आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो हमने पार्ट वाले एमसीक्यूज किए ना कि पार्ट और उसके अलावा फुल, तो जिस तरह लीफ पार्ट है किसका, ट्री का, एक पेड़ का, इसी तरह जो पेज है, एक जो पन्ना है या वर्क है, वो पेज किसका पार्ट होगा, डेफिनेटली वो पार्ट होगा बुक का। तो इसका ऑप्शन होगा बी। आगे चलते हैं कंपास और डायरेक्शन। देखिए ये टूल है और उसके फंक्शन से रिलेटेड सवाल है। कंपास जो है वो हमें काम आता है डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है। और जो थर्मोमीटर है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है टेम्परेचर को मेजर करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है दैट इज बी। आगे चलते हैं पैरट। अब देखें पैरट किस कैटेगरी में आता है, डेफिनेटली पैरट इज अ बर्ड, आगे लिखा भी है, लेकिन जो सैल्मन है वो किस कैटेगरी में आएगा, तो सैल्मन इज एक्चुअली अ फिश, तो ये फिश की कैटेगरी में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं 6 पर। अच्छा, अभी देखें हार्ड वर्क बंदा करता है तो उसकी उसको मिलती है सक्सेस, कामयाबी। और अगर वो नेग्लिजेंस करता है, वो किसी चीज की अगर परवाह नहीं करता है या वो हार्ड वर्क नहीं करता है, तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट है फेलियर। डेफिनेटली ना वो अचीवमेंट करेगा, ना वो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, और ना ही वो स्ट्रेंथ हासिल करेगा। सेवेंथ है बेकर। अब बेकर का काम क्या है, ब्रेड बनाना। तो इसी तरह जो पोर्टर होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है बेस बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं या वेस्ट या इनसे फिर जुड़ी हुई कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, जो मिट्टी से ही बनती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है जो वार्म है। ठीक है, उसका है हॉट। और जो चिल्ली है, ठीक है, अब चिल्ली जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि फ्रीजिंग। ठीक है, यानी कि ठंड को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कैटरपिलर, जो कि रिलेटेड है बटरफ्लाई से। ठीक है, या ये स्टेजेस हैं एक बटरफ्लाई की। तो 9। अब जो सीड है, सीड का होगा प्लांट। देखें कैटरपिलर जो है उनसे आगे जाकर एक बटरफ्लाई बनता है ना, बटरफ्लाई की अर्ली स्टेज को हम कैटरपिलर कहते हैं। इसी तरह जो एक सीड है, डेफिनेटली उसकी आगे वाली स्टेज क्या होगी, एक प्लांट। सीड से जो है वो जमीन तो नहीं बनेगी, लीफ तो नहीं बनेगा, पूरा एक प्लांट बनेगा जिसके अंदर लीफ भी होंगी और फ्रूट भी होगा। उसके अलावा जो टेंथ है, टेंथ में है आउल। आउल का है सिस्टम। और जो लायन होगा, ठीक है, इस रिलेशन को अगर हम देखें, अगर आउल यानी कि विस्डम और जो लायन बनेगा उसका होगा स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आउल के पास विस्डम है तो जो लायन है शेर है उसके पास क्या है, स्ट्रेंथ है, यानी कि उसके पास ताकत है। ठीक है, और फिर है नर्स। ठीक है, और हॉस्पिटल, ये तो बहुत सिंपल है कि नर्स कहाँ पर काम करती है, वो काम करती है हॉस्पिटल के अंदर। तो जो स्टूडेंट होता है वो कहाँ पर होता है, या उसकी ग्रूमिंग कहाँ पर होती है, तो डेफिनेटली वो है स्कूल। ओके, उसके बाद है 12। देखें जो मिट्टी होती है उससे पोटरी बनती है, जो अभी हमने समझा पोर्टल बनाता है, और जो कॉटन होता है उनसे बनती है शर्ट वगैरह। ठीक है, या फैब्रिक्स। आगे चलते हैं 13। पेंट जो है वो कौन करता है, पेंटर करता है। अच्छा, तो फिर सर्जरी कौन करेगा, डेफिनेटली सर्जरी करेगा डॉक्टर। सर्जरी कंफर्म या फिर डॉक्टर। तो 13 का हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है रेशो। अच्छा, हाँ, ये जो है वो स्क्वायर वाला एक रिलेशनशिप है, जो अभी हमने समझा ना कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। तो जो ये पर यहाँ पर सवाल आया है वो है कि 3 का जो है वो स्क्वायर क्या होता है, तो 3 3 is 9। इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 is 16। ठीक है, तो 14 का होगा सी या फिर सी। आगे चलते हैं। स्माइल किस चीज को जो है वो शो करती है, एक स्माइल जो है मुस्कुराहट शो करती है हैप्पीनेस को। ठीक है, फिर अ, जो टीयर्स है यानी कि जो आंसू होते हैं वो किस चीज को शो करते हैं, डेफिनेटली वो शो करते हैं सैडनेस को, यानी कि कोई बंदा उदास या गमगीन है। तो स्माइल शो करती है हैप्पीनेस को, और जो टीयर्स होते हैं वो शो करते हैं सैडनेस को। आगे
आगे चलते हैं। जो विंग्स हैं, ठीक है, जो पर होते हैं वो बर्ड के पास होते हैं या वो उनको उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जो फिन्स होती हैं वो होती हैं फिश के पास। 16 फीट या तो फिन्स फिश के पास होती हैं जो उनको स्विमिंग में हेल्प करती हैं, और विंग्स जो है वो बर्ड के पास होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं। एक जो पेन है उसका काम क्या है? राइटिंग, उसको लिखना। और जो ब्रश है वो किस चीज में हेल्प करता है? डेफिनेटली पेंटिंग में हेल्प करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलते हैं। एक जो जज है वो कहाँ पर होता है, या उसका जो है वो काम करने की जगह कौन सी होती है? तो जज की काम करने की जगह होती है कोर्ट रूम, जहाँ पर बैठकर वो फैसले करता है या इंसाफ करता है। इसी तरह एक पायलट है, तो पायलट जो है वो काम करता है एक कॉकपिट के अंदर, ठीक है। एक बार याद रखिए, जिस जगह पर बैठकर जो पायलट है वो जहाज को उड़ाता है या उसको ऑपरेट करता है, उसको चलाता है, तो वो जगह कहलाती है कॉकपिट, ठीक है। उसके बाद 19 थे, ये वर्ड अपोजिट से आता है। एक होती है थिक, यानी कि कोई भी मोटी चीज, और दूसरी है थिन, यानी कि कोई भी पतली चीज। तो एक होती है डीप, यानी कि जो बहुत गहरी हो, ठीक है, और दूसरी होती है शेलो, यानी कि जो इतनी गहरी ना हो। तो इसका बनेगा शेलो। आगे चलते हैं। एक एथलीट जो है उसको अगर वो रिलेटेड है मेडल्स, ठीक है, या एक एथलीट जो है वो मेडल जीतता है, तो एक जो ऑथर होता है, ठीक है, वो काम करता है बुक से रिलेटेड, ठीक है। एथलीट मेडल से रिलेटेड है, ठीक है, और ऑथर बुक से रिलेटेड है। इसी तरह आगे चलते हैं। रस्ट, यानी कि जंग लग जाना, और वो किसको लगता है? आयरन को लगता है, ठीक है। जंग आयरन को लग जाता है, लोहे को। और मोल्ड किस चीज को लगती है? तो मोल्ड लगती है ब्रेड को, ठीक है। जिनसे वो क्या होता है, खराब हो जाता है एक ब्रेड जब उसको मोल्ड लगती है। तो ये यहाँ पे रहा। उसके अलावा आगे चलते हैं। ग्लोब, और ग्लोब का रिलेशन बनाया गया है अर्थ से। तो जो मैप होगा वो मैप किस चीज का होता है? मैप होगा किसी कंट्री का, ठीक है। ग्लोब जो होता है ना वो एक पूरा नक्शा शो करता है धरती को, ठीक है, पूरी धरती का। लेकिन एक मैप जो है वो स्पेसिफिक कंट्री का ही हो सकता है। चार्ट, लैंड, मतलब ये ऑप्शन दो वैसे भी रिलेवेंट है। 23 एमसीक्यूज पर आते हैं। रेनबो, रेनबो के अंदर क्या होते हैं? कलर्स होते हैं। और क्लॉक्स के अंदर क्या होती है? क्लॉक के अंदर टाइम, ठीक है। 23 सी के ओके। बैटरी, अब जो बैटरी है वो सप्लाई करती है पावर को। और जो टायर है, ठीक है, टायर के अंदर क्या होती है? एयर। बैटरी के अंदर होती है पावर, और टायर के अंदर होती है एयर। आगे चलते हैं। लास्ट वन इज या शीप। शीप से हमें वूल मिलती है, ठीक है। जो उनके हेयर्स होते हैं वो वूल बनाते हैं। तो जो बी होती है, बी क्या बनाती है? वो बनाती है हनी, यानी कि जो हम यूज करते हैं मीठी मीठी, ठीक है, शहद। शहद जिसको कहते हैं हम उर्दू में, ठीक है। इतनी मौके है नहीं मेरी उर्दू में, तो इसलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही होंगी। तो शीप से वूल मिलती है और बी से हमें हनी मिलती है। तो ये जो है वो सारे के सारे अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। एक बहुत ही अच्छा हमारा सेशन रहा, जिसमें हमने अभी समझा एनालॉजी और वो क्या है, वहाँ पर एक जो रिलेशन बिल्ड करते हैं उन चीज़ों का। उसके अलावा हमने ये भी समझा कि एनालॉजी के जो सवाल आते हैं वो किन टारगेटेड टॉपिक्स या एरियाज से आते हैं। और अभी हमने उनकी 25 या इवन उससे भी ज़्यादा जो हमने एग्जाम्पल्स पहले ली उनको भी काउंट कर लें तो राउंड अबाउट हमने 50 एमसीक्यूज को जैसे कहेंगे समझ लिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा फॉर द योर टेस्ट प्रिपरेशन, और चाहे फिर वो यूथ है तो स्पेशली, और जो हम दिल्ली की स्कॉलरशिप है जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो टेक केयर, हम बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।